हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको अभ्यास प्री बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं संस्कृत माध्यम हिंदी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। तो फटाफट जल्दी से संस्कृत का सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वाग्य इत्यस्य पद से संधि विच्छेद। तो पहले में आपका बावल ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे में आपका तपोवन में आपका आवाल ऑप्शन से सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 3 विद्यालय में आपका यहाँ पर दीर्घ वाला ऑप्शन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर समास बताना है। तो यहाँ पर ग्राम गतः पहला प्रश्न आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट नंबर नीलोत्पलम में आपको समास बताना है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 महापुरुष पद से समास बताना है, तो इसमें बा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देख लीजिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस प्रकार से यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आया है। तो यहाँ पर पहले में आपका निरम हो जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर वायु आ जाएगा, यानी कि पवन का आपको पर्याय बताना है। फिर शुक्रम का आपको विलोम बताना है, तो दुर्वाहम हो जाएगा। उसके बाद में अस्तमय का आपको विलोम बताना है, तो उदय हो जाएगा। कृषकाय आशिता तो अभियुक्त आ जाएगा। चोर में आपका आरक्षी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि वाची भवित में आपका अवकृता हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका युग्मलिनम कुरुतः वाला प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल रखे, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन से यानी कि सप्तमी विभक्ति, ये तीसरा ऑप्शन से यानी कि षष्ठी विभक्ति, ये पहला ऑप्शन से यानी कि प्रथमा विभक्ति, और ये तव ये में हो गई आपकी षष्ठी विभक्ति, यानी कि नंबर 6 का ऑप्शन से नंबर 6 में यानी कि द्वितीय विभक्ति होगी। और ये प्रहार में आपका नंबर 8 वाले यानी कि प्रा उपसर्ग हो गया। उसके बाद में नंबर 7 में अपवाद यानी कि आ यहाँ पर उपसर्ग। यहाँ अगर यहाँ पर अब यदि आता तो वो भी आपका उत्तर सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर वध धातु में आपको लघार बताना है, तो ये आपका वदत हो जाएगा इसमें मध्यम पुरुष में बहुवचन में। उसके बाद में अस धातु में आपको प्रथम पुरुष के एक वचन में अस्ति आ जाएगा। फिर यहाँ पर लब में आपका लभा वहे आ जाएगा। फिर यहाँ पर गच्छति में आपको धातु बताना है, तो घम धातु है ना, जो कि गच्छ में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर अगला आपको यहाँ पर अव्यय बताना है, यानी कि कौन सा अव्यय है, तो एव आपका क्या हो गया, अव्यय हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि इसमें भी आपको अव्यय बताना है, तो तत्र आपका अव्यय हो गया। फिर यहाँ पर आपको बताना है इसमें अव्यय अस्मिन, तो इसमें अथ आपका अव्यय हो गया। फिर यहाँ पर आपका आम और ना बताना है, तो यहाँ पर फटाफट जल्दी से देख लीजिए। पहले में आपका विद्यालय में आम आ जाएगा, फिर दूसरे में आपका ना आ जाएगा, यानी कि मनोरथा में व्यंजन संधि अस्ति, तो व्यंजन संधि नहीं, इसमें विसर्ग संधि है मनोरथ में। ठीक है, उसके बाद जगत धन ईशा किसका उदाहरण है, तो ये जगत धन ईशा व्यंजन संधि का उदाहरण ना अस्ति, या ना देखना ना अस्ति, तो ये भी आपका ना आ जाएगा इसमें। राजपुत्रः यानी कि तत्पुरुष समास सत्य है, ये भी आम आ गया। यथाशक्ति में आपका अव्यय भाव समास से बिल्कुल सत्य है, ये भी यानी कि सही है, आम है। उसके बाद में पंचवटी में द्वंद्व समास है कि अंत नहीं, पंचवटी में समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, तो ना आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे आंसर्स नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, है ना, कि कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, है ना। तो आप जल्दी से फटाफट इनके आंसर देखते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। प्रश्न क्रमांक जितने भी सारे प्रश्न क्रमांक 7 यानी कि व्याघ्र किम विचार्य, तो व्याघ्र मारी। ठीक है, उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन लोके यह तो भयात कहा मुचुते में बुद्धिमान आ जाएगा। कर्षक किम करोति में क्षेत्रकर्षणम आ जाएगा। जन्नी की दृष्टि भवती में तुल्य वत्सला आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, यानी कि मयूरा कथम नृत्य मुद्रायतम स्थितम भवती, तो पिच्छानुद्घाटी आ जाएगा। फिर उसका ओवर वाला भी, यानी कि अस्मिन नाटक की कति पात्राणी संति, तो 12 नाटक है उसमें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 का ओआर वाला किया, यानी कि वस्तुतः चोर का आशित, तो वस्तुतः आरक्षी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 11 में केशाम विभूष, तो केशाम हटाकर आपको ज्वालामुख पर्वत नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर वाच्य परिवर्तन आ रहा है, यानी कि पहला यानी कि अहम जलम पिबामी में आपका आ जाएगा मया जलम पिब्यते। फिर त्वया पुस्तकम पठ्यते में आ जाएगा त्वम पुस्तकम पठति। सहा गच्छति में आ जाएगा आपका तेन गम्यते। फिर यहाँ पर 13, तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा आपका किसने क्या कहा, तो बुद्धिमती ने कहा था चंबुक से। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 तक हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए यहाँ पर इधर,
यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर भी आपके सामने हैं, देख लीजिए फटाफट जल्दी से। यहाँ पर संगाल आ जाएगा और इसमें व्याघ्रम आ जाएगा, इसमें कम आ जाएगा और इसमें कस्मात आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो पहले में आपका गणेशम नमा का उत्तर क्या हो जाएगा, गणेशाय नमा हो जाएगा। माता बालकम दुग्धम ददाति, माता बालक को दूध देती है तो माता बालकस्य दुग्धम ददाति। वृक्षस्य पत्रम पत्ति तो वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसके नंबर डाल दिए हैं, आप जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। पहले प्रश्न का ये वाला उत्तर हो गया, दूसरे का राजपुत्र हो गया, तीसरे का पितृग्राम हो गया। अगर आप इसका ओआर भी अगर सोल्व करते हैं तो ओआर वाला देख लीजिए। पहले में आपका इतना यहाँ से यहाँ तक उत्तर आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ से शुरू हो गया और तीसरा आपका उत्तर यहाँ पर आ गया। उसके बाद में चौथा अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर आपका नंबर 1 ये हो गया और नंबर 2 आपका विचित्र आ जाएगा। नंबर 3 में आपका लास्ट वाला जो लाइन से ये नंबर इसमें आ जाएगी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 देख लो। तो प्रश्न क्रमांक 18 आपका यहाँ पर यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर देख लीजिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 17 का क्वेश्चन से यहाँ पर दे रखे हैं, उसका ओआर अगर करते हैं तो ओआर भी मैंने सोल्व कर दिया है। यानी कि यहाँ पर ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आलस्यम, और उसके बाद में दूसरे प्रश्न में उद्यम आ जाएगा और तीसरे में आपका ये वाला आ जाएगा। उसके बाद में 18 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में ये पहला प्रश्न है समीपे एकहा नदी, उसके बाद में दूसरे में आपका एक सिंह आ जाएगा और तीसरे में आपका ये वाला ऑप्शन है यानी कि प्रथ्यमुच्यति, है ना, ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसका ओआर अगर करते तो ओआर भी मैंने सोल्व कर दिया है इन्हें, है ना। सर्वेशम जननी कहा तो प्रकृति माता, सर्वे कस्य प्रिया तो यहाँ पर आ गया आपका सर्वे एव में प्रिय। उसके बाद में तीसरे का उत्तर यानी प्रकृति माता कृति कस्य महत्व विद्यते तो सर्वेशम, ये यहाँ आपका ये अगला आंसर हो गया। फिर 19 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 19 में आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रहे कि ये सही ऑप्शन से लगाना था, तो काक में पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा यानी कि मध्य में भक्षका पहला, और स्थित प्रज्ञा दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका अभिमुख हो गया और चौथा ऑप्शन आपका यथा समय हो गया। फिर यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखना है। ठीक है, आगे देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप पत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 आपका फिर एक पैसेज पूछा जा रहा है, तो पैसेज का आंसर देख लीजिए। यानी कि सूर्यवंश से राजा का आशित सगर, उसका नाम सगर यहाँ पर दे रखा है। दूसरा प्रश्न का उत्तर यानी कि सगर किम कृतवान तो अश्वमेघ यज्ञम यहाँ पर दे रखा है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद तीसरा प्रश्न देख लो, याज्ञ से विद्यम कर्तुम का मार्ग चिंतितवान, तो यहाँ दे रखा है ये विघ्नम कर्तु आपका ये उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे ध्याने का आशिता, तो ध्यान तपा मुनि ध्यान, ये यहाँ आ गया आपका ये उत्तर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध मैंने चैनल पर संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा महत्व कालिदास, है ना, पुस्तका में सारे के सारे निबंध आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके बाकी के आज के प्री बोर्ड परीक्षा यानी कि आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम जो चल रही है प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में, ताकि जितने भी एमपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे इसमें टॉप नंबर लेकर आए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।